आंदोलनकारी, हाथों में भगवा झंडा और मराठा आरक्षण का मुद्दा। ये नजारा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का, जहां आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय के आंदोलनकारियों को मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मिली है। हजारों प्रदर्शनकारी मुंबई में एकत्रित हुए हैं, जिससे शहर के यातायात पर काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अब सवाल है कि हजारों प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे पाटिल आखिर कौन है, उनकी मांग क्या है और ये पूरा मामला क्या है। चलिए इसी बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है और इसका केंद्र अब मुंबई का आजाद मैदान बन चुका है। मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे पाटिल अपने हजारों समर्थकों के साथ भीड़ से लंबा पैदल मार्च करते हुए 29 अगस्त को मुंबई पहुंच गए। जरांगे पाटिल ने साफ ऐलान किया कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण का हक नहीं मिलता, वे आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले के मातोरी गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ जालना में रहते हैं। साल 2010 में जब वे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी से उनमें सामाजिक कार्य करने की इच्छा जागी और इसीलिए साल 2016 से 2018 तक उन्होंने जालना में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद आरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए उन्होंने शिवबा नामक संगठन बनाया। शुरुआत में वे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भी राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन बाद में वह कांग्रेस से अलग हो गए। यह आपको बता दें कि अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने होटल में भी काम किया है। मनोज जरांगे पाटिल की 3 बेटियां और 1 बेटा है। वे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उनके माता पिता किसान हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। गरीब परिवार से होने के कारण कई बड़ी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। उनका कहना है कि अगर मराठा समुदाय के छात्रों को आरक्षण मिले तो मराठा छात्रों को अच्छी और कम फीस वाली शिक्षा मिल सकेगी। 43 वर्षीय मनोज जरांगे पाटिल की सबसे बड़ी मांग है कि मराठा समाज के सभी लोगों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जाए। माना जाता है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज की जनसंख्या करीब 33% है। जरांगे पाटिल का कहना है कि मराठाओं को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए और कम से कम 10% आरक्षण तय किया जाना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल का साफ कहना है कि जब तक सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती, उनका आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। यह पहली बार नहीं है जब मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को मुश्किल में डाला हो। इससे पहले भी वे कई बार बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं। सितंबर 2023 में जालना जिले के अंतरवली सारथी गांव में उनकी भूख हड़ताल ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी थी। इसके बाद सरकार ने कुंभी समाज के रिकॉर्ड खोज प्रमाण पत्र और मसौदा अधिसूचना की दिशा में कदम भी बढ़ाए। इसके बाद उन्होंने मराठा क्रांति मोर्चा और सकल मराठा समाज के बैनर तले 26 जनवरी 2024 से जालना से मुंबई के आजाद मैदान तक पदयात्रा शुरू की थी। इस आंदोलन का मकसद मराठाओं को कुंभी प्रमाण पत्र दिलवाना था, ताकि उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत 27% आरक्षण का लाभ, शिक्षा और नौकरियां मिल सके। सरकार ने भरोसा दिया था कि मराठा समाज को तब तक ओबीसी लाभ मिलता रहेगा जब तक उन्हें स्थायी आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता। इसके बाद फरवरी 2024 में विधानसभा से 10% मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया गया। फिलहाल मनोज जरांगे पाटिल का आरोप है कि अभी सरकार से बातचीत करना हमारा काम नहीं। वे मराठा समुदाय को बर्बाद करना चाहते हैं। वे हमें आरक्षण नहीं देना चाहते। सरकार मराठा समुदाय को बर्बाद करना चाहती है। खैर, अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।